ओंकारेश्वर भगवान की जय। संत सद्गुरुदेव भगवतों की जय। चिंतामण श्री गणेश जी महाराज की जय। श्रीमंत महाराज की जय। श्री राम महाराज की जय। संत सद्गुरुदेव भगवतों की जय। कृपा संतानहं तारो यत्पदान्यवतीर्णः शयनं तनुजताय प्रणमाम्यहं। यदङ्गतेरं तुला सर्वपथिगोपकृत्तमं सर्वदा वन्दे शमपतिकान्तं। अज्ञानतिमिरगास्यज्ञानतिशलिकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मम हृदये शेषगिरिजास्पति शयनं सहस्रं कमलालयं। चतुर्विश्व 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 पुरस्तवासं जायते स्वयं तदा हृदये नमः। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः
हर महादेव हर। काशी विश्वनाथो वरदानी प्रकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से ऑनलाइन अपने अपने घरों में बैठकर आस्था चैनल के माध्यम से ये पवित्र पावन देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हम सबको प्राप्त हुआ है। कथा के लातूर में होने वाली ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो श्री शिव तीर्थ प्रतिष्ठान आयोजक समिति ओसा लातूर श्री जय कुमार जी बंसोड़े इस पवित्र कथा को लातूर में आयोजित कर रहे थे और पूरी समिति इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए संपूर्ण व्यवस्थाओं से लगी हुई, पर अधिक जलवृष्टि और बहुत ज़्यादा पानी वहाँ होने से इस कथा को ऑनलाइन किया जा रहा है। इस आयोजन को जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं, इस पवित्र कथा के आयोजक वही आयोजक समिति शिव तीर्थ प्रतिष्ठान ओसा लातूर इस कथा के यजमान पद ग्रहण किए हैं श्री अनिल जी आर्य, श्रीमती उषा जी आर्य, समस्त आर्य परिवार, श्री हरि किशन जी आर्य जी की पुण्यतिथि में लखनऊ से पधारे हैं। श्री दया सिंह जी उपनेता प्रतिपक्ष पार्षद नगर निगम भिलाई प्रदेश अध्यक्ष बोलबम समिति भिलाई से, श्री चंदन जी सोनी, श्रीमती पूजा जी सोनी इंदौर से, मंत्री परिवार भी इंदौर से। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। आवाज़ सही नहीं आ रही, आवाज़ में खास नहीं है और ना पब्लिक में आवाज़ आ रही है। भगवान शिव कि यह पवित्र कथा जिस व्यासपीठ से आप सभी ने कोरोना महामारी में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ श्रवण किया, उसी मंगलमय आनंदमय व्यासपीठ से इस पवित्र कथा का लाभ आज फिर ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तेरी कृपा बिना न मिले
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयुष तिहारी शंभु तार तार तू। जब कथा पूर्व में इस व्यासपीठ से करी गई, व्यासपीठ से बोली गई, पूर्व में इस कथा को जब व्यासपीठ से कहा गया, उस समय पर भी कोरोना महामारी चल रही थी। और अभी भी अगर आप टीवी पर न्यूज़ चैनलों में देखेंगे तो कोरोना का थोड़ा थोड़ा लक्षण पुनः टीवी पर दिखाया जाएगा। और जब जब संपूर्ण विश्व पर कोई ना कोई आवाज नहीं है, बाहर आवाज नहीं है, हॉल में जब जब कोई संकट विश्व पर आता है या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तकलीफें आती हैं, तो ये पवित्र कथा अपनी व्यासपीठ से पुनः संपूर्ण विश्व में एक बल प्रदान करती है, एक ऊर्जा देती है। और वो ऊर्जा कोई दूसरी नहीं है, वो ऊर्जा स्वयं भगवान शिव की एक अविरल भक्ति की, एक विश्वास। आपके जीवन में मानव देह धारण करने के बाद में, मनुष्य की देह धारण करने के बाद में आप भगवान की कितनी भक्ति कर रहे हैं, कितना भरोसा कर रहे हैं, कितना विश्वास कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आवाज नहीं आ रही है, देखिए। भगवान शिव की अविरल भक्ति, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके हृदय में कितना है, और आप भगवान शिव को कितना भज रहे हैं। आप भगवान शंकर का कितना गुणगान कर रहे हैं, कितना स्मरण कर रहे हैं, कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, कितना नाम जाप कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कहते हैं जब शरीर में बीमारी आती है तो मुख पर मास्क का होना जरूरी होता है, और जब मन में अगर कोई बीमारी आती है तो हाथ में माला का होना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी है। आप भगवान का जितना जितना भजन करते जाएंगे, जितना जितना स्मरण करते जाएंगे, जितना मंत्र जाप करते जाएंगे, जितना नाम जाप करते जाएंगे, उतना उतना दुख तकलीफ अपने से दूर होती चली। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर
तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिद्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। दुर्योधन और अर्जुन हस्तिनापुर शिवपुराण की कथा में अपन ने श्रवण किया था। दोनों एक ही गुरु के चले, उनके गुरु में कोई भेद नहीं था। दुर्योधन के गुरु भी गुरु द्रोणाचार्य हैं और अर्जुन के गुरु भी गुरु द्रोणाचार्य। कोई अंतर नहीं है दोनों। गुरु में कोई भेद नहीं है, गुरु में कोई अंतर नहीं, पर बस इतना है कि जिसका समर्पण, जिसका मन, जिसकी चित्त, जिसकी वृत्ति गुरु की वाणी पर अड़िग हो गई, गुरु के शब्द पर अड़िग हो गई, उसका हाथ स्वयं द्वारकाधीश ने पकड़ा और उसको पार लगा दिया। स्वयं दुर्योधन और अर्जुन में बस यहीं पर भेद अड़ा हुआ था कि दुर्योधन ने, गुरुदेव ने जब कहा तो दुर्योधन ने उस बात पर विश्वास नहीं करा, उस बात पर भरोसा नहीं। और अर्जुन ने गुरु की वाणी पर पूर्ण भरोसा किया, पूर्ण विश्वास किया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। जितने श्रोता इसका चैनल पर लाइव इस औसा लातूर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हों, शिवपुत्री शिव जी की बेटियों पर आधारित ये कथा ऑनलाइन प्रारंभ हुई है, तो जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हों वो हृदय से ध्यान दिया एक अपने माता पिता पर, एक अपने गुरु पर और एक अपने इष्ट पर। जो भी आपका इष्ट है, जिसका आप गुणगान कर रहे हो, जिसका आप जाप कर रहे हो, जिसका आप नाम जाप कर रहे हो, जिसका आप स्मरण कर रहे हो, जिसका आप कीर्तन कर रहे हो, जिसके मंत्र में, माला में, जिसके भजन में आप डूबे हुए हो, उसके प्रति, एक माता पिता के प्रति, दूसरा गुरु के प्रति और तीसरा अपना जो इष्ट है। आपका इष्ट अगर शिव जी हैं तो शिव जी के प्रति, राम जी हैं तो राम जी के प्रति, कृष्ण जी हैं तो कृष्ण जी के प्रति, दत्त हैं तो दत्त के प्रति, देवी है तो देवी के प्रति, कुल देवता हैं तो कुल देवता के प्रति। आपका जो इष्ट है उस इष्ट के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। और हम भटकते कब है? जब हमारा एक बार कार्य नहीं हुआ, भगवान ने थोड़ी सी परीक्षा लेना प्रारंभ करी, थोड़ी सी परीक्षा परमात्मा ने लेना प्रारंभ करा तो हमने भटकना प्रारंभ करा, हम भटकने लगे। माता पिता ने हमारा बात नहीं मानी, माता पिता ने हमारा कहना नहीं माना तो हमने भटकना प्रारंभ कर दिया। मम्मी ठीक नहीं है, पापा ठीक नहीं है। गुरु ने हमारी बात नहीं मानी तो गुरु ठीक नहीं है। और शिव ने यदि हमारी बात नहीं मानी तो फिर भटक गए कि भगवान देवाधिदेव महादेव भी हमारे नहीं हैं, वो हमारी सुनते नहीं, वो हमारा सुन ही नहीं।
और ऐसा नहीं, समय आने पर घर की बुजुर्ग माँ, घर का बुजुर्ग पिता अपनी अलमारी खोलकर आपको कुछ ना। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा इतना सरल है कि आप कहीं पर भी बैठकर उसको मात्र याद करते हो और मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देगा। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है, बड़ा ध्यान दीजिएगा एक प्रसंग पर। एक छोटी सी लड़की थी, छोटी सी लड़की, और सावित्री उसका नाम था। बड़ी छोटी सी, उसकी मां उसका हाथ पकड़ती। बाल्यावस्था में अवंतिका प्रदेश में निवास था उसका, और सावित्री अवंतिका प्रदेश में रहती, अवंतिका में निवास करती उज्जैनी में, और वो मां हाथ पकड़ती, छिपरा का स्नान करती और अवंतिका नाथ भगवान देवाधिदेव महादेव महाकाल बाबा पर जल अर्पित करती। ये छिपरा माँ का दर्शन जो आप उज्जैनी में करते हो, अवंतिका प्रदेश में करते हो, जाकर आप अवंतिका नाथ का उज्जैन में महाकाल बाबा का दर्शन करते हो, तो छिपरा जी आपको उज्जैन महाकाल से थोड़ी दूरी पर दिखती है। पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र जो वर्णन करता है, वो शास्त्र कहता है कि अवंतिका नाथ भगवान महाकाल राजा के मंदिर का जो पीछे का दरवाजा था, पीछे का जो दीवाल थी, उस दीवाल से टिक कर छिपरा जी बहती थी। चंदन जी, कभी आप उज्जैन जाएं महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए, तो वहां एक चित्र भी आपको दर्शन करने को मिलेगा कि, या आप पूर्व में यदि दर्शन करेंगे तो उसमें आपको दर्शन करने को मिलेगा कि महाकाल राजा विराजमान है, छोटा सा मंदिर शिवालय है, और उसके ठीक पीछे से मां छिपरा बहकर जा रही है, ठीक पीछे। अब धीरे 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 बस्तियां बस्ती चली गई और छिपरा मैया थोड़ा पीछे की और अपने भक्तों के लिए हट चली। अवंतिका नाथ आराम से विराज। पहले क्या होता था कि माई का जल भरकर, छिपरा महारानी का जल भरकर सीधे महाकाल बाबा पर चढ़ जाता था।
सावित्री अपनी माँ के साथ में रोज महाकाल राजा का स्नान करती, महाकाल बाबा का दर्शन करती और रोज प्रतिदिन माँ छिपरा का स्नान कर कर जल भरती और चल देती। बोल बम 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 बोलते 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 बोलते। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है, यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ वाले विराजमान है दयाल सिंह जी, इनकी समिति का नाम बोलबम समिति है। तो बोलबम का मतलब जरा ध्यान देना है, एक पत्र है बड़ा अच्छा, केवल एक बोलबम बोलने से, केवल एक बोलबम बोलने से कितना अंतर पड़ता है, जरा इस पत्र के माध्यम से देखिए। मैं चंदन कुमार पिताश्री कैलाश झा, दरभंगा बिहार का निवासी हूं। आस्था चैनल पर इस पत्र को पढ़ सकते हो और बाहर एलईडियां लगी हैं, आप उसमें इस पत्र का अध्ययन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। मैं चंदन कुमार पिताश्री कैलाश चंद्र दरभंगा बिहार का निवासी हूं। पिछले 20 वर्षों से मुकुंदपुर दिल्ली में रहता हूं। उम्र है 27 वर्ष। गुरुदेव बिहार सन 2021 में अपने गांव पतनिया दरभंगा बिहार गया था। वहां पर बहुत सी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हमें स्मरण नहीं आया और हम 4 लोग उसमें बुरी तरह से घिर गए और 2 लोग उसमें से मारे गए। गांव में किसी तरह का वो क्रम हो गया और उसमें हम भी फंस गए। चारों तरफ ढूंढा ढांडी होने लगी, पुलिस का ऑर्डर आ गया, चौखट तोड़कर लेकर गए सब कुछ। पिताजी ने बहुत चक्कर लगाए, प्रणाम किया, नमन किया, जैसे तैसे कुछ काम हुआ, छूटे। वकील रोज तारीख पर तारीख बढ़ाता जाता पर केस सुलझता नहीं। तब आखिरी में जेब में जितना धन था वो सारा की सारा धन चले गया, 10 रुपया भी जेब में नहीं। फिर हम वापिस परिवार के लोगों ने कहा कि सीहोर की कावड़ भरा रही है और तू एक काम कर, अपने घर से 2 लोटा ले जा, जल लेकर जा और वहां पर सीवन माँ का जल भरना। बोल बम बोलते 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 बाबा की कावड़। हम कुबेर भंडारी की यहाँ पर 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी करें और बाबा से केवल एक प्रार्थना करते रहे कि अब हमारे ऊपर या तो हमको उम्र कैद की सजा होगी या कोई अन्य घटना घटेगी, अब आप उससे बचा। 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद जैसे ही कुबेर भंडारी को जल चढ़ाया कावड़ का, बोल बम बोलते बोलते हम यहाँ तक पहुंचे और जल चढ़ाते से ही फोन आया कि आज आपका फाइल पटना के उच्च न्यायालय में लग गई है और आप बरी हो गए हो। ये शिव की, ये शिव की उदारता। उसने पत्र में लिखा, केवल जल समर्पित करना और मुख से बोल बम बोलना कोई साधारण प्रसंग नहीं है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अब हम तो काशी वाले बोलते हैं, इसने वो थोड़ा सा अलग लिखा है, पत्र में आप लोग पढ़ रहे होंगे। लुटा दिया भंडार सीहोर वाले ने, कर दिया माला माल सीहोर वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही
और कर दिया माला माल काशी वाले रे, लुटा दिया भंडार काशी वाले रे। हम वो बेटी सावित्री बाबा का जल छपरा महारानी का भरती, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलती 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 महाकाल बाबा के ऊपर जल समर्पित कर। छोटी सी अवस्था, बड़ा आनंद था। और छोटी सी अवस्था में जैसे ही भगवान शिव के प्रति प्रेम जागृत हुआ, शिव महापुराण की कथा कहती है सोने को जितना तपाओगे उसमें चमक उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और जो शंकर का भक्त होता है, जिसने अटूट शिव पर भरोसा करा होता है, उसको एक बार भगवान शंकर सारे दुखों से निकालता है और निकालने के बाद फिर उसको पुनः देना प्रारंभ कर देता है, फिर उसको हाथ पकड़ना प्रारंभ। अब वो जो निकाल रहा है सारी तकलीफों से, कष्ट से, दुखों से, भगवान शंकर जो निकाल रहा है। कई दुख ऐसे होता है ओलंपिक में, नए नए गेम आते हैं, कोई उठ के चलो, कोई कूद के चलो। जो आर्मी का सिलेक्शन होता है, हमारा मिलिट्री का जो सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन में